रिपब्लिक डे आप सब लोगों को। आज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम कहीं जा भी रहे हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया अपने हस्बैंड, पति, अपने बेटे के साथ। आई होप कि आप सब लोगों ने भी आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया होगा। आज का दिन बहुत अच्छा दिन होता है और सब लोगों को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और मैं आज आपको लेकर कहीं अच्छी सी जगह लेके जा रही हूँ। गैस करना गाइस, कमेंट में लिखना कहाँ लेके जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। मैं लेके जा रही हूँ आपको शाकुंभरी देवी। ये सहारनपुर की सिद्धपीठ मानी जाती है और शाकुंभरी सहारनपुर की कुल देवी भी मानी जाती है। और ये वही जगह है जब पार्वती जी ने, सती माता ने अपने आप को सती किया था और शंकर जी उनका शव लेकर चले थे, तो उनका जहाँ शीश गिरा था ये वही जगह है। ये सहारनपुर की कुल देवी मानी जाती है। सहारनपुर के लोग जो भी कोई काम अच्छा करते हैं, शादी करते हैं या घर में कोई बच्चा होता है तो मुंडन कराना या बहू को सबसे पहले यहीं लेकर आते हैं दर्शन कराने के लिए। तो वहीं के लिए मैं आज आपको लेकर चलूँगी। मेरे इस वीडियो में बने रहें और अपने वीडियो के माध्यम से मैं लेकर चलूँगी। अब फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर। मेरी सिस्टर भी हमारे साथ ही जाने वाली है और हम जाने वाले हैं बाइक से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके अपनी सिस्टर के घर। सामने मेरे जीजू खड़े हैं, मेरा बेटा जा रहा है लालच में कि मेरे को चीज मिल जाए। अभी हम अपनी सिस्टर के घर पहुंचे हैं और मैं दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर का घर ऊपर है। वैसे मेरी सिस्टर रेंटेड है, तो रेंट पर रहती है। तो चलो मैं आप सब लोगों को लेकर चलती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। सेम टू यू। रिपब्लिक डे। जय हिंद। जय सबसे पहले मिलकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और हमने यहाँ पर जय माता दी, जय भारत माता कहा। और अब हम रेडी हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो अपने बुलेट पे जाएंगे, हम अपनी बाइक पे। मेरे बेटे से बाइक नहीं चढ़ी जाए थी क्योंकि उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। और अब फाइनली हम निकल चुके हैं शाकुंभरी देवी के लिए। तो गाइस मेरी वीडियो में बने रहें, तो मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे जा रहे हैं, कितना एंजॉय हम कर रहे हैं आज। वैसे ये दिन कभी कभी आता है क्योंकि मेरी कभी कभी छुट्टी होती है। वैसे सैटरडे या संडे मेरा ऑफ रहता है और उसमें वो मेरा 2 दिन जो होते हैं वो काम में निकल जाते हैं। तो आज रिपब्लिक डे में मेरा ऑफिस का ऑफ था और आज मैंने खूब एंजॉय किया। ये देखो इन दोनों को, ये दोनों बाय करते हुए आ रही हैं दोनों और हम इनसे आ गए हैं। तो मेरा बेटा जो है वो आज बहुत खुश है क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी मैंने आज करा दी थी और कह रहा था कि मामा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए फाइनली हम लोग मेन रोड पर आ चुके हैं और हमने काफ़ी स्पीड की हुई अपनी बाइक की। वैसे नॉर्मल भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को और मेरे बेटे को बिठा के बहुत स्लो चलाते हैं गाड़ी और बहुत ध्यान से चलाते हैं क्योंकि उनके लिए वो कहते हैं कि मेरे लिए फैमिली बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए तुम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ के। और जिसे वो कहते हैं तो हमारे लिए भी इसके पापा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के। और हम तीनों खूब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, कोई भी डे हम छोड़ते नहीं हैं और हम खूब इंजॉय करते हैं। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कह रहा मम्मा मुझे ठंड लग रही है। तो उसकी मौसी ने अपना शॉल दिया और बोला कि इसको अच्छे से लपेट लो। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप भी एक बार वीडियो देख लो, वीडियो बनवा लो। तो इसके पापा ने कहा कि तुम बनाओ मैं बाइक चलाता हूँ। ये देखो फिर आ गई हैं ये दोनों, ये देखो वो गाना गा रही है, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और यहाँ मेरा बेटे ने स्टार्ट किया है रेस लगाना अपनी मौसी के साथ। मौसी कह रहा है कि मम्मा मैं मौसी से आगे जाऊंगा। यहाँ इसकी मौसी आगे चल गई है और ये अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मेरे को आगे जाना है, मेरे को जीतना है, मौसी को पीछे आएंगी। तो यहाँ इसके पापा ने बढ़ाई स्पीड अपनी बाइक की। देखो हम सामने आ गए और यहाँ इनकी दोनों की फिल्म बजते स्टार्ट हो गई।
ये फिर आगे निकल के, ओ नो युवान, हम तो फिर हार गए यार। अब हम इनको हारने नहीं देंगे, अब हम जीत के दिखाएंगे, हम इनसे आगे जाएंगे। तो गाइज हम जाएंगे इनसे आगे। फिर मिल गई हम लोगों को रास्ते में, इनकी फिर मस्तियाँ स्टार्ट हुई। इन्होंने खूब मस्तियाँ की, खूब मस्तियाँ करी। ये देखो मेरा बेटा मुझे कभी गाना नहीं गाने दिया। मैं जब भी गाना गाती मेरे मुंह पे हाथ रख देते, कहता मामा गाने नहीं गाना आपने, मैं गाना गाऊंगा। ये देखो ये दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़ेंगे, कभी थम कर रहे हैं, कभी हाथ पकड़ रहे हैं, कभी बाय बाय कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बस इन्होंने खूब रास्ते में एंजॉय किया, खूब मस्ती करी इन दोनों ने। मेरा बेटा और ये दोनों ही पागल हो चुके हैं। जब मेरी बेटी के साथ मेरी बड़ी सिस्टर मिल जाती है तो वो भी बच्ची बन जाती है। तो ये हर बार हम उसे जीतते चले जा रहे थे और हम हारते चले जा रहे थे, क्योंकि ये स्पीड से चला रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा वो फैमिली को लेकर डरते हैं, इसलिए वो नॉर्मली चलाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेहट। ये वो द्वार है जो एक सामने जो रास्ता दिख रहा है वो पौंटा साहिब या विकास नगर निकल जाता है, और इस साइड हम राइट हैंड साइड का देखेंगे जो गेट बना हुआ है ये जाता है अंदर शाकुंभरी माता के दर्शन के लिए। तो ये शाकुंभरी द्वार है और हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से डिस्टेंस रह जाता है 15 किलोमीटर्स, और वो 15 किलोमीटर्स हमने बहुत इंजॉय करते हुए पूरे किए हैं गाइस। ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया गाइस। हम हर बार वैसे बेहट में रुकते हैं चाय के लिए, लेकिन इस बार हम लोग नहीं रुके, क्योंकि हमने सोचा था कि हम दर्शन करके ही कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तो पहला हमारा मोटो यही था कि हम दर्शन करें। तो गाइस ये देखो इनकी फ्री स्टार्ट हो गई है। तो अब फाइनली हम जीत ही गए युवान। फाइनली आई एम द विनर, वी आर द विनर, सॉरी वी आर द विनर। हमने इनको हरा ही दिया आखिरकार। बहुत हर बार हमारे से जीतते हैं ये लोग, हम हमेशा पीछे रहे फिर भाग गए। गाइस ये हर बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये फिर हमारे से आगे चले जाते हैं और हम हार जाते हैं, ये हमेशा जीत जाते हैं। तो पापा ने युवान ने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे हारना नहीं है, अब आगे लेके चलो। तो युवान के पापा ने कहा ऐसी बात है तो चलो अब हम तेज स्पीड में बढ़ाते हैं। तो गाइस यहाँ थोड़ा रिस्की नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रश रहता है। तो यहाँ इसके पापा ने स्पीड बढ़ाई है और हम चले हैं शाकुंभरी के ओर। जितनी हम पास आ रहे थे उतना ही हम लोगों को काफ़ी बेचैनी हो रही थी कि हम कब जल्दी से जाएंगे और कब दर्शन करेंगे और वापसी करेंगे। गाइस देखिए रास्ते में कई नदियाँ भी आई है और यहाँ पर पहाड़ भी हैं, माउंटेन काफ़ी सारे। अभी जो पेड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे हो गए हैं तो प्रॉपरली दिख नहीं पा रहे हैं। ये देखो गाइस हमने फिर से इन लोगों को पीछे छोड़ दिया, ये फिर आ गई। ये फिर इन दोनों की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। ये दोनों नहीं कहीं नहीं रुके, अगर आमने सामने आए ना खूब इंजॉय किया है। एक दूसरे को कोई हाथ पकड़ रहे हैं, कभी थम दिखा रहे हैं। गाइस देखो जब हम सुबह पहुंचे ना तो इतनी भीड़ थी मैं बता नहीं सकती। वो भीड़ किस लिए थी मैं आपको बताती हूँ। अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे, वो किसी को पता है किसी को नहीं पता है। गुप्त नवरात्रे की आज नवमी है, जिसके कारण आज शाकुंभरी में इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा। भीड़ के साथ साथ आज भंडारे भी बहुत थे। आज हमने कहीं कुछ नहीं खाया, सिर्फ केवल भंडारे के अलावा है गाइस। और भंडारा सच में इतना टेस्टी होता है ना, चाहे कोई कैसे भी बनाए, लेकिन माता रानी उसमें इतना स्वाद डाल देती है ना कि वो भंडारा इतना टेस्टी लगता है कि हम बता नहीं सकते। और हमने पेट भर के ही भोजन किया, भंडारे का प्रसाद लिया। और यहाँ देखो ये दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे का हाथ पकड़ना है इन्होंने, वही उन्होंने पीछे बाइक कर ली। और बेचारे हमारे दो ड्राइवर, हमने तो एंजॉय किया, यही नहीं कर पाए, ये ड्राइविंग ही करते रहे। तो गाइस जो मेन रास्ता है ना उस पर कुछ काम चल रहा है, इस वजह से वो बंद हो गया है। तो हम पीछे घूम कर आए हैं। और ये देखिए फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पे। और गाइस आप देख सकते हैं भीड़, कितनी भीड़ है भैरव पे। और भैरव पे 4 घंटे का टाइम लगता, इसलिए हमने बैक साइड से ही दर्शन किए, क्योंकि इतनी भीड़ है और बच्चा भीड़ में दब जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है। तो हमने दूर से दर्शन किए, मैं आपको दर्शन दिखा देती हूँ, आप बहुत ध्यान से दर्शन करना।
और बहुत ध्यान से करोगे तो बाबा तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। देखो मुझे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहीं से जयकारा लगा दीजिए और बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो अब चलते हैं हम लोग शाकंभरी माता के दर्शन के लिए। और यहाँ से जो डिस्टेंस रह जाता है वो 5 किलोमीटर दूर का रह जाता है। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। तो गाइस ये जो हम चल रहे हैं ना, ये नदी है। ये जो बरसातें आती है ना मई जून में, तो गाइस ये ना यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। मैं 2 बार आई हूँ जब यहाँ पे खूब पानी भर रहा था और घुटनों से भी ऊपर ऊपर पानी होता है। सब लोग डरते हैं कि कभी तेज पानी ना आ जाए एकदम से और सब बह जाए। तो मैं 2 बार आई हूँ, दोनों बार मैं पानी के अंदर से ही दर्शन करके गई हूँ। और उस समय जल्दी जल्दी दर्शन किए, जल्दी जल्दी वापस आए, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये बोलते हैं कि जल्दी चले जाओ क्योंकि पानी कभी भी बहुत तेज आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे वैसे पुल का काम स्टार्ट हो गया है कि यहाँ पे पुल बहुत जल्दी बन जाएगा, तो फिर लोग पुल से ही आया करेंगे, नदी से नहीं आया करेंगे। तो गाइस फाइनली हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं और 5 किलोमीटर का रास्ता होता है ये। यहाँ देखो मंकी भी हैं, बहुत सारे मंकीज हैं। प्रसाद यहाँ बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि मंकी जो है प्रसाद छीन के भाग जाते हैं और मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि प्रसाद छीन के भाग चुके हैं। बट अब की बार हम लोग कवर करके लेकर गए हैं प्रसाद, और प्रसाद जो हमारा चढ़ा हम लोग वापस भी लेकर आए हैं उसको, प्रसाद को। हमने इस बार छीनने नहीं दिया क्योंकि कई बार हमारा प्रसाद छीन चुका है, हम घर नहीं लेकर आ पाए। तो फाइनली वो सामने देख रहे हैं और यहाँ पर हमारा शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो आ चुका है। और मैं अब आपको दर्शन कराऊंगी, दिल थाम के बैठिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपका प्यार, आपका विश्वास हम लोगों पे बना रहे और हम लोग ऐसे ही अपनी वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो आपको डालते रहे। तो यहाँ मैं प्रसाद ले रही हूँ। यहाँ मैंने पंडित जी को प्रसाद के पैसे दिए और उन्होंने मेरा प्रसाद बनाया है अलग से, क्योंकि मैंने उनसे अलग से बनवाया था कि मेरा अलग से प्रसाद बना के देना। यहाँ उन्होंने श्रृंगार, पान का पत्ता, नारियल, माता की चुनरी, प्रसाद, ये देखो पान का पत्ता, दिया, माला, फूल, ये सब उन्होंने मेरी थाली में सजाए हैं जो मैं प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। उन्होंने प्रसाद दिया और अब हम चले लाइन की ओर। और गाइस जितनी लंबी लाइन भैरव की थी उससे ज़्यादा लंबी लाइन माता के दर्शन के लिए थी लोगों की। आज बहुत भीड़ है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि आज नवमी है, गुप्त नवरात्रि की नवमी है आज। ये देखिए गाइस हम लाइन में, मेरे सिस्टर ने अपने सर पे प्रसाद रख लिया और मेरा प्रसाद मेरे हस्बैंड के पास है, वो पता ही नहीं आगे चले गए हैं। कोई नहीं, वो मुझे मिल जाएंगे और मैं उनसे प्रसाद ले लूँगी। यहाँ हम जयकारे लगा रहे हैं और मेरा बेटा आ गया है तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चल रही हूँ, वो दब ना जाए। तो फाइनली हम प्रवेश द्वार पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से जब अंदर एंट्री करेंगे थोड़ा रास्ता सीढ़ियों का है, ऊपर जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। तो गाइस अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ माता रानी के दर्शन होंगे आपको। हम बहुत नज़दीक है माता रानी के और माता रानी अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखे, हमारे परिवार पे बनाए रखे, हमारी गलती को क्षमा करे। और ये कुछ रास्ता जैसे मैंने आपको बताया था कि सीढ़ियों का है, हम धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे जाके हम फाइनली पहुंच जाएंगे और हम प्रसाद चढ़ाएंगे। आप सब लोग दर्शन कर लेना। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में प्रसाद की थाली है, तो मैं प्रॉपर यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे एक पुलिस वाले अंकल ने साफ मना किया है कि वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में माता रानी के दर्शन जरूर कराऊंगी। आप यहाँ पर बने रहें माता रानी के दर्शन के लिए। तो मैं धीरे धीरे आगे चल रही हूँ। जैसे जैसे लाइन आगे जा रही है सब लोग जयकारे लगा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। देखिए सब लोगों ने प्रसाद अपने सर पे रखा हुआ है और देखिए भीड़ कितनी है गाइस। ये चोरी से कर रही हूँ मैं। हमने दर्शन कर लिए हैं और यहाँ मैं दिया जलाया है मैंने आरती के लिए। प्रॉपर वीडियो नहीं लेने दी है गाइस, फिर भी मैं लास्ट में एक फ़ोटो डाल दूँगी, आप दर्शन कर लेना।